नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखिए, जब भी आप कुंडली मिलान करते हैं तो कुंडली मिलान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो आप नाड़ी को देते हैं। तो आप देखते हैं कि नाड़ी दोष बन रहा है या नहीं बन रहा है। जब भी नाड़ी दोष बनता है तो आप रिश्ता नहीं करते हैं, शादी विवाह बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि आजकल जो है कुंडली मिलान वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नाड़ी दोष कैसे बनता है। देखिए, 3 तरह की नाड़ी होती है हमारे पास, आदि, मध्य और अंत्य। ठीक है, हर नाड़ी में 9 नक्षत्र होते हैं। तो जब भी लड़का या लड़की की सेम नाड़ी आ जाती है तो जो है वो नाड़ी दोष लग जाता है और रिश्ता नहीं हो पाता है। ठीक है, पर जनरली ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन कुछ और है और एक्चुअल में कुछ और है। ठीक है, देखिए जनरली जो है नाड़ी दोष किसको लगता है? नाड़ी दोष जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण वर्ण की राशियों को लगता है। देखिए, ब्राह्मण का मतलब जात से नहीं है, राशियों से है। ब्राह्मण वर्ण यानी कि ब्राह्मण वर्ण की राशियाँ कौन कौन सी होगी आपकी? कर्क, वृश्चिक और मीन। ठीक है, ये 3 राशियाँ होगी। अच्छा, इन 3 राशियों के अंदर जो है 9 नक्षत्र आते हैं। अगर आपको ये 3 राशियाँ मिली तो आपको जो है वो 9 नक्षत्र में से ही जो है आपको कोई एक नक्षत्र मिलेगा। ठीक है, वो 9 नक्षत्र के बारे में जान लीजिए पहले आप। वो कौन कौन से हैं? पुनर्वसु, ज्येष्ठा, पूर्व भाद्रपद, पुष्य, उत्तर भाद्रपद, अश्लेषा, विशाखा और रेवती। ठीक है, तो ये 9 नक्षत्र हैं। ये 9 नक्षत्र किसके अंतर्गत आते हैं? इन ब्राह्मण वर्ण की राशियों में। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया कि ब्राह्मण वर्ण की राशियों को जो है आपको नाड़ी दोष लगता है, और ये जो है ये आपको 9 नक्षत्र मिलेंगे तो आपको नाड़ी दोष लग जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक तो बात आप समझ गए होंगे। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो 14 नक्षत्र हैं उनमें नाड़ी दोष बिल्कुल नहीं लगता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? भरणी, रोहिणी, कृतिका, मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य, उत्तर भाद्रपद, मघा, विशाखा, रेवती, पूर्व भाद्रपद, श्रवणा, अनुराधा, धनिष्ठा। ये 14 नक्षत्र किसी की भी व्यक्ति के होंगे तो उसको नाड़ी दोष नहीं बनेगा। अब आप एक चीज़ देखिए इसमें से कि इन 14 नक्षत्र में से जो 6 नक्षत्र आ रहे हैं वो ब्राह्मण वर्ण की राशियों के नक्षत्र हैं। ठीक है, वो ब्राह्मण वर्ण की जो राशियां हैं उनके जो अंतर्गत जो ये 9 नक्षत्र हैं उनमें से जो 6 नक्षत्र आ रहे हैं वो ये हैं। देखिए, जैसे कि पुष्य, उत्तर भाद्रपद, विशाखा, रेवती, पूर्व भाद्रपद, अनुराधा। ठीक है, तो यानी कि 6 राशियों को जो है 6 नक्षत्र को जो है ब्राह्मण वर्ण की जो राशियां हैं वो जो है नाड़ी दोष नहीं लगेगा। एक बात तो ये क्लियर होगी आपको, आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको अभी तक बताया। ठीक है, तो यानी कि 95% जो है नाड़ी दोष कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब एक और बात बताता हूँ। बचे कौन से? 3 नक्षत्र बचे। कौन कौन से? अश्लेषा, पुनर्वसु, ज्येष्ठा, जो किसके अंतर्गत आते हैं? ब्राह्मण वर्ण की राशियों में। इसमें भी एक कैच है। वो क्या कैच है कि ज्येष्ठा और पुनर्वसु को जो है नाड़ी दोष नहीं देखा जाता है, ऐसा कहीं कहीं जो है शास्त्रों में बोला गया है। ठीक है, इसमें एक और कैच है, वो भी आपको बताता हूँ। अब बचा अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र अगर लड़के का भी अश्लेषा नक्षत्र हुआ, लड़की का भी अश्लेषा नक्षत्र हुआ, तब भी जो है आपको नाड़ी दोष लगेगा। अब इसमें क्या देखा जाएगा? अगर जो है नक्षत्र का पहला पद हो या चौथा पद हो तब नाड़ी दोष लगेगा। लड़की का अगर दूसरा पद हो, लड़के का तीसरा पद हो, या लड़के का तीसरा पद हो, लड़की का दूसरा पद हो, तब नाड़ी दोष लगेगा। ठीक है, तो ये क्या आपने समझ लिया कि नक्षत्र होने पर भी आपको पद विचार देखना पड़ेगा कि कौन सा नक्षत्र है, कौन से पद में है, तब नाड़ी दोष लगेगा। ठीक है, तो लगभग 98 to 99% जो है वो नाड़ी दोष वो कैंसिल हो रहा है। ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। वो आपको मैं दोबारा से फिर बता दूं। देखिए, सबसे पहले आप सिंपल सा एक रूल है कि 14 नक्षत्र, ये मैंने बता दिया आपको। ये जो 14 नक्षत्र है आप देख रहे हैं, इनको देख लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए, इनमें नाड़ी दोष नहीं लगेगा। जिस व्यक्ति के भी 14 नक्षत्र में से कोई भी नक्षत्र होगा वो उसको 8 पॉइंट रहेंगे ही रहेंगे, नाड़ी दोष नहीं होगा। ठीक है, अब जनरली बोला जाता है कि जो है ब्राह्मण वर्ण की राशियों में जो है नाड़ी दोष लगता है। तो ब्राह्मण वर्ण की राशि कौन कौन सी है? कर्क, वृश्चिक और मीन। ठीक है, तो ब्राह्मण वर्ण की राशि में अगर नाड़ी दोष लगता है तो ब्राह्मण वर्ण जब जिसको भी ये राशि मिलेगी उसको 9 सेट का नक्षत्र मिलेगा ही मिलेगा। 9 नक्षत्र में से कोई एक नक्षत्र होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो 9 नक्षत्र होंगे वो इन्हीं राशियों के अंतर्गत आएंगे। वो कौन कौन से हैं? वो ये है पुनर्वसु, ज्येष्ठा, पूर्व भाद्रपद, पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, अश्लेषा, विशाखा, रेवती। ठीक है, तो ये 9 नक्षत्र उस व्यक्ति के बनेंगे जिसकी जो है ब्राह्मण वर्ण की राशि होगी। अब ये इन 9 नक्षत्र में से 6 नक्षत्र इसमें आ रहे हैं जिसमें नाड़ी दोष लगता ही नहीं है, तो बचे 3।
अब 3 का मैंने आपको बता दिया, 3 कौन कौन से हैं, अश्लेषा, पुनर्वसु और ज्येष्ठा। ठीक है, अब 3 में से भी जो है 2 को जो है ये बोला जाता है कि नाड़ी दोष उनमें नहीं लगता है। वो कौन कौन से हैं, वो है आपके पुनर्वसु और ज्येष्ठा। तो बचा कौन, एक अश्लेषा। ठीक है, तो कोई बहुत ही अभागा व्यक्ति होगा, ठीक है, जो दो बहुत ही अभागा कपल होगा, लव मैरिज होगी, ठीक है, तब जाके जो है नाड़ी दोष बन सकता है। ठीक है, लाखों में एक ही होगा, मैं तो बोलता हूँ। देखिए अगर अश्लेषा नक्षत्र हो उसमें भी पद का वो देखा जाएगा कि पदा कौन सा है, कि अगर पहले और चौथे पद का कॉम्बिनेशन बन रहा है। मान लीजिए अश्लेषा का पहला पद है और लड़के का, और लड़की का अश्लेषा का चौथा पद है। अगर ऑपोजिट भी हो जाए, लड़की का जो है अश्लेषा का चौथा पद हो जाए और लड़के का अश्लेषा का जो है पहला पद हो जाए, तब नाड़ी दोष बनेगा। या दूसरा या तीसरा पद हो जाए, लड़के का अश्लेषा का दूसरा और लड़की का अश्लेषा का तीसरा पद, ठीक है, तब नाड़ी दोष बनेगा। फिर बोलते हैं कैंसल आउट हो जाता, कैंसल आउट होने के और भी रूल बताते हैं। तो रूल तो वो है कि मान लीजिए कि रूल तो फिर बचता ही नहीं है कैंसल आउट का, अगर आप इस चीज़ को जो है ध्यान से कैलकुलेट करें। रूल ये भी बताया जाता है कि दोनों में से, दोनों का राशि का स्वामी जो है शुभ ग्रह हो, दोनों का नक्षत्र सेम हो, अगर उस नक्षत्र का, सॉरी उस राशि का जो है स्वामी जो है शुभ ग्रह हो, कौन कौन सा, ये शुक्र और आपका बृहस्पति हो और बुध हो, तो भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। बट मैं आपको लास्ट ये बता दूं, मैंने ये पूरा रिसर्च करके देखा कि लास्ट में एंड में एक ही नक्षत्र बचता है जिसमें नाड़ी दोष लगने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, वो है अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र में भी जो है पद का विचार किया जाता है, पहले और चौथे पद का कम्बिनेशन बना, दूसरे और तीसरे पद का कम्बिनेशन बना, तो नाड़ी दोष लग जाता है। अब बात है कि नाड़ी दोष को कितनी ज़्यादा जो है वेटेज देनी चाहिए कुंडली में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है कुंडली में पहले जो है ग्रह का विचार करना चाहिए कि ग्रह जो है आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं है। देखिए धर्म त्रिकोण का मैच देखना चाहिए, 1, 5, 9 का मैचिंग देखना चाहिए कि व्यक्ति और लड़के के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो हमारे 4 त्रिकोण होते हैं वो मैच खा रहे हैं कुंडली में कि नहीं मैच खा रहे हैं, तब जाके आपको रिश्ते की तरफ जाके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, नाड़ी दोष जो है मैक्सिमम जो है कैंसिल आउट कुंडली में हो ही जाता है। ठीक है, अगर कुंडली में जो है, अगर आपके जो है ग्रह एक दूसरे के साथ मैचिंग कर रहे हैं, पंचम जो है लड़के का और लड़की का पंचम जो है ग्रह घर जो है कुंडली का वो मैच कर रहा है, तो नाड़ी दोष अगर लग भी रहा है, गलती से लाखों में जो है नाड़ी दोष लग भी रहा है, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाता है। सप्तम भाव जो है लड़के और लड़की का मैच कर रहा है, तब भी जो है शादी अच्छी चलेगी। नाड़ी दोष को जो है, नाड़ी को जो है इतना वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं कि 27, 28, 35, 32 गुण वाले व्यक्ति की भी शादी टूटती हुई देखी है। लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि शादी में बन नहीं पा रहे हैं। तो मेन कारण क्या है शादी का जो बन नहीं पाना लोगों की, वो है ग्रह विचार। कि ग्रह विचार कुंडली के जो 4 त्रिकोण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो त्रिकोण की जो है अच्छी कैलकुलेशन हो, ढंग से सटीक कैलकुलेशन हो, तभी रिश्ते की तरफ आगे जाएं, उसको कैलकुलेट करवाएं। सॉफ्टवेयर के बेसिस पे बिल्कुल ना रहें कि सॉफ्टवेयर पे आपने कैलकुलेशन की, ठीक है, इतने गुण मिल रहे हैं, शादी कर ली। तो मेरा लास्ट में यही आपको सजेशन है कि आप कुंडली मिलान में जो है ग्रह मिलान के ऊपर भी जाएं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 त्रिकोण हैं कुंडली में मिल रहे हैं, तभी जो है शादी के लिए, रिश्ते के लिए हाँ करें, शादी करें। आपकी शादी जो है बहुत अच्छी रहेगी, लाइफ लॉन्ग तक टिकेगी और आपको वो सारे सुख प्राप्त होंगे जो एक शादीशुदा ज़िंदगी में मिलते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।